everyone, this is I welcome you all to this amazing platform. Today I will discuss the episode number 2 of Matrix. एपिसोड नंबर 2 है और लास्ट एपिसोड भी है 22 क्वेश्चंस। तो ये मैट्रिसेस का लास्ट एपिसोड, तो आपको इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिल रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा। ये मैट्रिसेस में ज़्यादा अच्छा लगता है डिटर्मिनेंट, तो इसमें भी आपके जो है डिटर्मिनेंट सारे ही कंसेप्ट सीख जाते हैं मैट्रिसेस में। आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस में एडजॉइंट से रिलेटेड तो सारी ही प्रॉपर्टीज सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर एक बार आपने डिराइव कर लिए तो आई डोंट थिंक आप भूल। तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के सारे ही क्वेश्चन जो आप देखेंगे 11 क्वेश्चन में 8 या 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे प्रॉपर्टी पे बेस्ड थे। अगर आपको प्रॉपर्टी याद होती तो ज़्यादा, अदरवाइज आप 5-6 मिनट लगाने वाले थे। चलिए देखते हैं, शायद मैंने जो कराया हो वो मेथड आसान हो या फिर टफ हो, है ना। मतलब आपने मेरे से अच्छा मेथड फॉलो कर लिया हो या फिर मैंने आपसे अच्छा मेथड, वो अच्छा लगे जो टाइम कम बचाता हो उसको आप फॉलो करिए, है ना। तो लेंदी प्रोसीजर हो उसको आप मत लगाइए और कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि क्वेश्चन से 12-12 का पेयर बनाया था। पहला क्वेश्चन क्या है, लेट मैट्रिक्स ए इस तरीके से एक्स वाई जेड आर नेचुरल determinant of adjoint of A is आपसे नंबर ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होगी सो दैट इनका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ जाए। तो आपसे कहना चाह रहा है एक्स वाई ऐसी कितनी पॉसिबल्स होंगी, ट्रिपलेट पॉसिबल होंगे, ट्रिपलेट आएंगे मैट्रिसेस आपके पास पॉसिबल होंगे। है इसको सॉल्व करने का तरीका आपसे सबसे पहला मुझे जो पता है मैं उसको लिख वो एक्स बिलोंग। आप यहाँ से वाई जेड आर ग्रेटर और पॉसिबिलिटीज हो सकती, और आपको दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, पहले ही क्वेश्चन में प्रॉपर्टी फॉर्मूला कर लेगा। पता है 2 to the power 8 किसको याद है, अगर डिटरमिनेंट पूछता है 2 बार एडजॉइंट लगा के तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n 1 का बार एडजॉइंट यूज होता है उतनी बार आप n-1 की पावर करते हैं, राइट। आगे क्या लिखा हुआ है 2 to the power 8, आपको पता है अभी के आगे क्या आपसे कितनी मतलब ऐसी मैट्रिसेस पॉसिबल होगी। तो क्या मैं एक बार यहाँ पे इस वाले मैट्रिसेस को वैल्यू अगर मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर टाइम्स और -3 आ जाएगा y टाइम और प्लस z हो जाएगा। z के अलॉन्ग अगर मैं एक्सपेंड करती हूँ आता है 1 माइनस z है। अच्छा माइनस आ रहा है यहाँ, आपको डिटरमिनेंट वैल्यू मिल रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ओके जस्ट ए मिनट, मैं माइक लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको कुछ कुछ यहाँ से दिख रहा होगा, तो अगर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है डिटरमिनेंट ए दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर n इज इक्वल टू 3 ईयर, क्योंकि आपके पास पता है ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू है 3 यहाँ पे, तो 3 - 1 is 2 एंड 2 to the power 2 is 4। ठीक है, ये कितना आ रहा है 2 to the power 8 into 3 to the power 4, राइट। ओके अब देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो अगर मैं इसको ऊपर सबकी पावर 4, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है तो यहाँ पे 4 बनाना चाह रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 into 3 होल टू द पावर 4 दैट इज 12 to the power 4। कितना आ गया क्या, अब आप देख पा रहे होंगे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी 12।
तो अब बताओ आपके पास ऐसे कितने जो है एक तरीके से ट्रिपलेट पॉसिबल हैं एक्स वाई जेड के, सो दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है नंबर ऑफ ट्रिपलेट मैं पूछ रही हूँ आपसे कि उनका सम कितना हो जाए 12, और यू नो एक्स वाई जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो आपने पीएमसी में क्या ऐसा कुछ पढ़ा है, फॉर्मूला एक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है कि अगर आपके पास 3 नंबर्स, यहाँ पे 3 की बात हो रही है अगर मैं लूँ तो 3 नंबर्स हैं जिनका सम आ रहा है 12। अगर मैंने ऐसे बोला कि 3 नंबर्स हैं जिनका सम आ रहा है n, तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स पॉसिबल होंगे एक्स प्लस एक्स वाई प्लस जेड, सो दैट इसका वैल्यू n आ जाए। तो क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस 1 सी पी माइनस 1, फिर p क्या होता है कि कितने नंबर्स ऑफ एक्स वाई जेड है ना, मतलब नंबर ऑफ कितने आपने थिंग्स बोल सकते हो या फिर नंबर ऑफ कितनी चीजें आप ले रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल कितनी है 3, तो टोटल फॉर्मूला आप क्या बन जाएगा आपके पास n माइनस 1 सी 3 माइनस 1 है, और n की वैल्यू कितनी होती है जो इनका सम आता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 12, और अगर मैं p की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है 3 है ना। तो अब आपको बस यही बात है ना। तो अब देखो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। बट एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज सपोज m है ना, तो आपको पता है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स a की वैल्यू क्या होती है। तो सबको पता होगा ये आता है लैम्डा टाइम्स n डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप अगर आपको इतना पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 कितना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2, यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या है 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 क्योंकि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ m है ना। तो अब आप बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है, आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 8 इंटू 2 दैट इज 1 बाई 4। तो अब आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2, बट आपसे पूछ रहा था कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m बाई 2 क्या होता है। तो इसकी वैल्यू पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 कितना मैंने कैलकुलेट किया 1 बाई 4, ठीक है। तो 1 बाई 4 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो यू नो n इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 2, सो दैट इज 1 बाई 16। तो 1 बाई 16 इज योर आंसर, राइट। 1 बाई 16 कैसे आया एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो आपको पता था कि m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का जिसका डिटर्मिनेंट है 2। तो आपसे वैल्यू पूछी थी एडजॉइंट ऑफ m बाई 2। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज m then determinant of lambda times that matrix will be lambda to the power n determinant of a, है ना। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 निकाल लिया, where lambda is 1 बाई 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, बस इस वाले में आपको पुट कर देना था, आपका आंसर आ गया 1 बाई 16, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 22। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो एक को स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, डिटर्मिनेंट a जो है वो 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर बोल रहा है कि b इज द एडजॉइंट ऑफ a। तो b जो मैट्रिक्स है वो है एडजॉइंट ऑफ a, मतलब मैट्रिक्स a का एडजॉइंट लेने पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, और क्या कह रहा है ab का ट्रांसपोज, ये निकालना था आपको, है ना। तो देखिए और आपको नोटेशंस भी दिए हैं कि वेयर दिस डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज डिनोट करता है, ए इनवर्स सबको ही पता है इनवर्स है, और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सबको आई थिंक नोटेशन पता है ना, उसने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है सब कुछ। मेन आपको जो निकालना है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए बी का ट्रांसपोज। तो मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज बता दूं डिटर्मिनेंट की। तो आपको पता है क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, आई थिंक आपको पता है पहला चीज। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर जिसको ये तीनों कंडीशन याद है उसके लिए तो बहुत ही हलवा सा सवाल है। और एक चीज और, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो देखिए कैसे निकालेंगे।
अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अब पता चल चुकी हैं तो इसको मैं प्रोसीड कर रही हूँ आगे। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यू नो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ओके, आगे क्या कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज, आपको पता है चाहे ए बी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए बी का निकालो बात बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको मैंने ए बी ही रखा, ठीक है। अगला स्टेप देखिए क्या लिख रही हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/5 इंटू, अब बी की वैल्यू आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए, मैं रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पे, तो ए टाइम्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये देखो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, ये लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1/5 टाइम्स सी, कोई मैट्रिक्स सी है और सी को मैंने क्या बोला है यहाँ पे, सी इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये पता है। तो अब देखिए यहाँ से अगर निकालना है, फिर से आपको वो प्रॉपर्टी बता दूं मैं एक बार, तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स ए विच इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब ये 1/5 लिखा है और सी की ऑर्डर कितना होगा, सबको पता है कि जो ए का ऑर्डर होगा 3, तो मैं क्या इसको बाहर निकाल सकती हूँ, तो दिस इज सेम एज 1/5 टू द पावर 3। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/125, यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का भी फॉर्मूला याद कर लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको तो सारे फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप ब्लैक बुक कर भी रहे होंगे, ठीक है, ये सारे याद कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 और n इज 3 -1 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 125 ना, डिवाइड बाय 125, तो दिस इज 1। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं और रिकॉल है तो सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा तो कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा था उसने कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए बी का ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टी आपको सारी याद होनी चाहिए। मैंने उन्हीं सबको यूज कर करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और आपका आंसर आ चुका है 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो 22 इज द लास्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन ही थे आपके मैट्रिसेस चैप्टर में, है ना। तो आपका ये एपिसोड और ये चैप्टर आज खत्म होता है विद सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगता होगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। सो क्वेश्चंस को करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। ए इनवर्स इज नथिंग बट ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आपसे पूछा क्या है उसने, देखिए एम पूछा है, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखिए एम पूछा था तो एम ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 2m है, तो एम ए इज इक्वल टू ए टू द पावर 2m, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकली है m, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a टू द पावर 2m इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की जगह हम इतना रिप्लेस कर सकते हैं क्या, a टू द पावर 2m, तो a टू द पावर 2m की वैल्यू आई है अपने पास a टू द पावर 2m a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m इंटू i2, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2m, है ना, m इंटू i2, तो दिस इज m इंटू i2, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है a इनवर्स, और a इनवर्स की वैल्यू आपको पता ही है क्या आ रहा है, a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m, और इनटू में हम क्या लिखेंगे a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m-1 इंटू ए, तो a क्या पता था आपको, देखिए a इज ए बी बी माइनस ए, है ना, तो दिस इज ए बी बी माइनस ए,
देखिए कौन सा वाला ऑप्शन ट्रू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m माइनस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m माइनस वन, ये वाला ऑप्शन आ रहा है क्या, ए बी बी माइनस ए, मतलब सेम मैट्रिक्स आ रही है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर m माइनस वन। तो मैं एक बार आपको बता दूं मैंने किया क्या है इसमें। देखो आपको ए पता था, यहाँ से एक कोई रिलेशन पता था आपको, तो मैंने क्या किया, पहले ए लिखा फिर ए स्क्वायर निकाला तो कुछ कुछ ही आ गया। उसके बाद पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने क्या किया, ए टू द पावर 2m निकाल दिया डायरेक्ट। जैसे ही ए टू द पावर 2m आ गया, अब आपको चाहिए था m, है ना, तो आपको ये भी पता था कि ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है समथिंग इनटू आइडेंटिटी फॉर्म का। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो ए होगा, यहाँ से ए इंटू ए है ना, तो यहाँ से अगर मैं ए इनवर्स की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं ए इंटू ए लिख दूँ तो ए इनवर्स हो जाएगा ये वाला, तो a इज इक्वल टू दिस इंटू ए इनवर्स, है ना, कुछ इस तरीके का। तो यहीं से मैंने वैल्यू उठा के पुट कर दिया, तो यहाँ से आपको m की वैल्यू मिल गई है, ये वाला ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्या है 15th, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन देन द इनवर्स ऑफ a प्लस 2i। अच्छा इस तरीके के भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही पूछते हैं आपसे रैंडम, और आप मतलब ये होते बहुत आसान से हैं बट आप देख नहीं पाते कि एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे तो क्या करेंगे, आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स लिखा हुआ है ना, ये इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ से वो ऐसा सोचेंगे ऐसी मैं कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं सो दैट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये करेंगे वो लोग। फिर ए की वैल्यू निकालेंगे, है ना, जिस टाइप की मैट्रिक्स आएगी फिर वहां से ऐड करेंगे, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। तो ये बहुत लेंदी मेथड है। और मेथड 2 वो भी आसान वाला मेथड क्या है, देखिए आसान वाला मेथड क्या है कि आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करिए, क्या कुछ इस तरीके का फैक्टर बनेगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना था इसमें, तो ए स्क्वायर प्लस 5a, इसमें अगर मैं प्लस 5i है ना, तो मैं इसमें अगर एक आई ऐड कर दूं तो एक सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, मतलब आपको यहाँ पे लिखना है। अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसके फैक्टर। तो क्या आ रहा है 6a स्क्वायर, तो मैं इसको बना सकती हूँ ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6i इज इक्वल टू आई। कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं देखिए, एक तो आएगा a प्लस 3i और एक कौन सा आएगा a प्लस 2i इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। अब आपको पता है अगर आपके पास कोई दो मैट्रिक्स है और उसका आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, where I is the identity matrix, ठीक है ना। तो आपको पता है कि वो दोनों मैट्रिक्स होती हैं इनवर्स, है ना। सो दीज टू मैट्रिक्स आर इनवर्स टू ईच अदर। तो यहाँ पे अगर मैं इनवर्स की बात करूँ तो किसका इनवर्स पूछ रहा था, a प्लस 2i का, तो मतलब a प्लस 2i का इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 3i, है ना, ये वाली मैट्रिक्स। तो इसमें बस इतना सा सोचना था आपको कि एक आई ऐड कर देते, एक सब्ट्रैक्ट कर देते, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर था इसका। तो क्या आ रहा है अपने पास a प्लस 3i, है ना, इस ऑप्शन बी। चलिए अगला क्या है 16th, लेट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, b टू मैट्रिसेस, देन फाइंड द इनवर्स ऑफ ab। ab का इनवर्स पूछ रहा है तो पहले आप क्या करिए ab ही निकाल लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बड़ा वाला मेथड लगाएंगे, इसको ab इनवर्स लिखेंगे, फिर क्या करेंगे वो b इनवर्स निकालेंगे, फिर a इनवर्स निकालेंगे, तो ये लेंदी जाएगा, इसको आप मत ही करिए। मेथड 2 लगाइए आसान सा, आप ab ही निकालिए फर्स्ट, है ना, उसके बाद आपको क्या करना है फिर उसका इनवर्स निकालिए। तो ये दो मेथड है, ऐसे करिए। तो पहले ए बी निकालेंगे तो क्या पता कुछ वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या जीरो ही मैट्रिक्स आ सकती है ना, तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, और अगर जीरो आ गई तो आपसे पूछेगा भी नहीं वो इसका इनवर्स, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले आपको दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। तो ए बी क्या हो जाएगा देखिए 3 माइनस 5 7 माइनस 12, और बी क्या है 12 माइनस 5 और 7 माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आपको प्रोडक्ट करना था, इनवर्स निकाल देना। प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा, कैसे करते हैं, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को इस वाले कॉलम से, है ना, फिर सेकंड क्या करते हैं, सेकंड वाली कॉलम उठाते हैं, फिर इसको फर्स्ट के साथ देन सेकंड के साथ, ठीक है। तो हम ये यूज करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए तो अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 माइनस 35
और ये कितना हो जाएगा 15 + 15 दैट इज 0। सेकेंड में कितना आ जाएगा 7, सो 84 ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा -35 + 36, तो -35 + 36 दैट इज +1। तो यहाँ से कितना आ रहा है 1001। और आपको पता है दिस इज नथिंग बट I2। और अब आपसे उसने पूछा है कि AB का इन्वर्स बताइए क्या आएगा, तो AB का इन्वर्स इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स तो सेम ही होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1001। ठीक है, तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है 1001, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। तो ये तो बहुत आसान सा था। चलो अगला क्या है 17 में पूछ रहा है आपसे कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका बताइए क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज डिटरमिनेंट a टू द पावर n - 1, है ना। सो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n - 1। तो इसका डिटरमिनेंट बताइए क्या आ जाएगा, कितना आएगा 3 2 6 - 4 दैट इज 2। और यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी पता है 2, क्योंकि ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना। n क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हियर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट a अपने पास आया है 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्या है 18th। If for a matrix A inverse is equal to A transpose, then the number of possible values of theta in 0 to 2 pi। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स जो है उसके ट्रांसपोज के इक्वल है। तो किस किस को पता चल गया है कि इफ इन अ मैट्रिक्स A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की लगा दीजिए और खत्म। तो अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होता है तो आप लिख सकते हो ना A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो बस यहाँ से आप उसको इक्वेट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लो, खत्म। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है cos थीटा, वेयर ट्रांसपोज इज द AT इज द ट्रांसपोज ऑफ गिवन, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे A मैट्रिक्स इज cos थीटा 2 sin थीटा, और क्या है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। ट्रांसपोज इसका लिखेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला कितना आ जाएगा cos थीटा, और ये आएगा 2 sin थीटा, और ये कितना आएगा sin थीटा, एंड द लास्ट एंट्री विल बी cos थीटा। ठीक है, तो A ट्रांसपोज और किसके इक्वल आएगा, ये I2 के, क्योंकि ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो कितना हो जाएगा 1 0 0 1, है ना। अब आपको मैंने क्या बोला कि इसको सिंप्लीफाई करिए फिर सारी एंट्रीज के साथ इक्वेट कर दीजिए। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसकी जो पोजीशन वाइज एंट्रीज होती है वो सेम होती है। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 की मैट्रिक्स आएगी, और वो क्या आएगी देखते हैं। तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 4 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। पहला वाला आप रो उठाएंगे, इसको दोनों कॉलम से अलग अलग मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसको उठाएंगे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहली एंट्री बनेगी, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ऐड कर देंगे तो लास्ट वाली एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले रो को उठाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस वाली रो को इसके साथ एंट्री वाइज मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कितना आ जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 sin थीटा कॉस थीटा, मतलब 3 टाइम्स आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्लब कर दिया है। और लास्ट एंट्री क्या बचेगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, राइट। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल है 1 0 0 1। ठीक है, अब बस आपको इक्वेट कर देना है, चारों एंट्रीज को इक्वेट कर दो। तो 4 में आप देख पा रहे होंगे 2 तो ऑलरेडी सेम है, दैट इज 3 sin थीटा कॉस थीटा। तो 3 sin थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0, सो दिस इज इक्वेशन 1।
और यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे 2 था ना, तो यहाँ से कितना आएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना आ रहा है अपने पास 4 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अच्छा एक क्या आ रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, एक ही आ रहा है। इस थर्ड वाले से देखें तो क्या आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये तो ट्रू फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, ये सबके लिए ट्रू होता है। बट आपको इन दोनों में से देखो समझना है, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप ये बोल सकते हैं क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। अब आपके पास आ गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, बट थीटा की रेंज उसने दी है 0 to 2 पाई। बताइए ऐसे कौन कौन से पॉसिबल थीटा के वैल्यूज हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 0, और क्या आएगा पाई और एक आएगा 2 पाई, तो इन तीनों के लिए ही इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अब जब इसके आंसर कितने आ चुके हैं टोटल 3, अब आप बोलेंगे कि मैम ये वाला भी तो होना चाहिए 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो कैसे करेंगे, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपके पास थीटा की 4-5 वैल्यूज आएंगी, है ना। तो यहाँ से और यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे, और आपको जाना कहाँ तक है बस 2 पाई तक, तो जब कॉमन वैल्यूज लेंगे तो यही 3 वैल्यूज जो कॉमन होंगी आप वही सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू सिर्फ आएगी 0 डिग्री पाई एंड 2 पाई, सो योर आंसर इज 3, है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आर 3। चलिए अगला क्या है 19th, तो एम बी ए कॉलम वैक्टर नॉट नल वैक्टर, मतलब वो जीरो वैक्टर नहीं है, आप जीरो को छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं कॉलम वैक्टर, ठीक है। तो एंड ए इज एम एम ट्रांसपोज डिवाइड बाई एम ट्रांसपोज एम, एम एक कोई मैट्रिक्स है ए, और उस इस तरीके से डिफाइंड है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैट्रिक्स ए, वो किस तरीके की है, इधर इट इज आइडमपोटेंट, निलपोटेंट, इनवॉल्यूटरी और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर आपको सबकी प्रॉपर्टीज पता है तो देखिए आइडमपोटेंट क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, निलपोटेंट क्या होता है ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, है ना, कुछ इस तरीके का आ जाए, और के माइनस 1 ए टू द पावर के माइनस 1 शुड नॉट बी 0, कुछ इस तरीके का, है ना। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो अब आपको एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है कि हाँ एक ऐसी मैट्रिक्स ढूंढनी है सो दैट मैं उनका जो भी प्रॉपर्टीज लगाऊं इनमें से जो सेटिस्फाई होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या आता है, हाँ एम एक आपके पास है कॉलम वेक्टर। देखो मैं ऐसे क्या कर रही हूँ इसका, अगर मैं जनरल ना करके ऐसे ही आपको पर्टिकुलर केस बताऊं, तो देखिए एक कोई एम जो है वो एक कॉलम वेक्टर है, तो क्या मैं एम को ऐसे ले सकती हूँ, सपोज दिस इज 0 1, और सबको पता है कि ये नल वेक्टर नहीं है 0 1, ठीक है, तो मैंने 0 1 ले लिया सपोज। अब आपको मैट्रिक्स ए किस तरीके की डिफाइंड है, तो ए क्या है एम एम ट्रांसपोज डिवाइड बाई एम ट्रांसपोज एम, ठीक है। तो मतलब अब आपको एम ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, तो एम ट्रांसपोज अब क्या बन जाएगा रो वेक्टर, दिस इज 0 1। अब आपको एम एम ट्रांसपोज निकालना है, तो बताइए एम एम ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो एम इज 0 1, तो इसमें कितनी है 2 क्रॉस 1 का है, और ये कितना आएगा 1 क्रॉस 2 का, तो मतलब आपके पास 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। अब बताइए कौन सी होगी वो, तो मैंने 0 किया तो 0 आ जाएगा, फिर से 0 और ये 0 1, है ना, ये आ गया एम एम ट्रांसपोज की वैल्यू। अब आपको चाहिए कि एम ट्रांसपोज एम, तो एम ट्रांसपोज एम कितना हो जाएगा 0 1, और एम की वैल्यू तो पता ही है 0 1। अब ये क्या लिखा हुआ है 1 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 1 है, मतलब 1 क्रॉस 1 का फाइनल आंसर आएगा अपना 0 और 1, ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आपको इन दोनों की वैल्यू मिल गई है, तो आप रख दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना आ रहा है देखिए 0 0 0 1
और नीचे 1 है, तो 1 से डिवाइड करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, तो इसकी एक ही वैल्यू ये आ रही है आपकी। अब आपको चेक करना है क्या a टू द पावर k इक्वल टू 0 है फॉर सम k, है ना, और a टू द पावर k माइनस 1 शुड नॉट बी 0। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है और a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये चेक करना है। सबसे पहले मैं a स्क्वायर ही निकालती हूँ। तो a स्क्वायर क्या आ रहा है 0 0 0 1, फिर है 0 0 0 1, मल्टीप्लाई करवाना है एक बार, ये 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 0, और इसके साथ करेंगे तो ये 0 दे देगा, ये 1। आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स आ गई है ए, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्रू है। अगर आप इसके अलावा जनरल मेथड ढूंढते हैं तो वेल एंड गुड, और मुझे जरूर बताइएगा अगर आपने जनरल मेथड ढूंढा है। मैंने सिर्फ इसको पर्टिकुलर केस से ही मैंने एम को ले लिया रैंडम और सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से आ गया है आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना। दिस इज एन, ठीक है। चलिए अगला क्या है 20। तो 20 में क्या कर रहा है, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और पी कोई मैट्रिक्स है और डिफाइंड है Q इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P Q टू द पावर 2014 P ट्रांसपोज, ये आपसे पूछा है। तो ये भी बहुत वैसा क्वेश्चन है, मतलब पूछता है घुमा के हर बार, ऐसे इसी से रिलेटेड तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और ये आसान भी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं अगर आपको एक बार इनको सॉल्व करने का मेथड पता चल गया है तो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आपको पता है ए की वैल्यू, तो ए कितना है आपके पास 1201, और पी भी पता है, सो पी की वैल्यू कितनी आ रही है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, ये है। अब आपसे एक कंडीशन और उसने दी है कि Q इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज ए पी आता है, और आपको बताना है P Q टू द पावर 2014 P ट्रांसपोज। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करने लगेंगे कि देखेंगे अच्छा Q निकालना है मुझे, तो Q की पावर, अब देखो ये बोलेंगे कि Q की पावर मेथड 1, तो बहुत लेंदी मेथड होता है, और इसको तो आप बिल्कुल ही फॉलो मत करना, मैं बता रही हूँ क्या करेंगे बच्चे। जिनको नहीं पता है, जिन्होंने पहली बार देखा है, वो यही करेंगे कि Q की पावर 2014 चाहिए तो निकालेंगे, पहले ये निकाल लेंगे, फिर P तो बोलेंगे पता ही है, P ट्रांसपोज निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, खत्म। बट उन्हें क्या पता कि Q की पावर 2014 निकालने में उनका सारा टाइम चला जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, Q आपको अभी नहीं पता, Q की वैल्यू क्या पता है, P ट्रांसपोज A P, है ना। अब ये पता है, अब आपको निकालना क्या है Q की पावर 2014, यहाँ से कितना करेंगे फिर P ट्रांसपोज ए पी होल पावर 2014, ये आ गया। अब आप फिर से इन सबको अलग अलग करिए, फिर सब मल्टीप्लाई करिए, फिर आप कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। अब मेथड 2 क्या होता है, मेथड 2 जो है वो सिंपल सा है, उसको यूज करना है। अब इसकी पावर कितना ये निकालना था आपको, तो मतलब Q को कितनी बार लिखना है आपको 2014 टाइम्स, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ से देखिए P Q कितना लिखना है 2014 टाइम्स, तो Q Q Q इंटू Q, और इधर क्या है P ट्रांसपोज, तो यू नो दिस इज 2014 टाइम्स, है ना, ये निकालना था। अब आप मुझे बताइए, हाँ, और Q की वैल्यू आपके पास क्या है P ट्रांसपोज ए पी, तो बस फिर से रिप्लेस कर दीजिए, तो P, अब Q की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रही हूँ P ट्रांसपोज Q P, है ना। फिर से मुझे Q की जगह रिप्लेस करना, ए पी है ना, ये Q नहीं है, ये है A, तो दिस इज P ट्रांसपोज ए पी। फिर से आपकी जगह Q पे रिप्लेस करना है P ट्रांसपोज ए पी, P ट्रांसपोज ए पी, और लास्ट में फिर से आपके पास क्या आ जाएगा P ट्रांसपोज ए पी, ठीक है। आई होप सबको इतना समझ आया, और लास्ट में भी आपके पास लिखा हुआ है P ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया, Q को पहले 2014 टाइम्स लिख लिया है, उसके बाद मैंने Q की जो वैल्यू देखी थी मैंने उसको पुट कर दिया, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 2014 टाइम्स आएगा। अब आप देख पा रहे होंगे जब मैं मल्टीप्लाई करने बैठ रही हूँ तो सब कहीं पे PP ट्रांसपोज आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं, ये PP ट्रांसपोज इस तरीके का। तो क्या हम पहले PP ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लें, फिर आपको पता चल जाए कि क्या आ रहा है आंसर। तो P ये दिया था आपको, है ना, तो P इज cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा।
अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, पीपी ट्रांसपोज की, सो दैट आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। तो देखती हूँ क्या आ रहा है ये। तो ये है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये कितना आ रहा है, माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखनी है कि फाइनल क्या आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर से एक भी माइनस में आएगा, एक फैक्टर एक प्लस में आएगा 0। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो नाउ यू नो कि पीपी ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही है I2 के बराबर। तो मतलब जो पीपी ट्रांसपोज है सब कहीं, आप सब कहीं वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसके आगे क्या बोल सकती हूँ, ये लिखा हुआ है आई, फिर ए लिखा हुआ है, फिर आई है, फिर ए है, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, फिर पी है और ए है, फिर आई है, मतलब ये लिखा हुआ है आई। तो बताइए ऐसे कितने बार ए रिपीट हो रहा होगा, तो 2014 टाइम्स ए रिपीट हो रहा होगा, है ना। तो इसकी वैल्यू आ रही है p q to the power 2014 times p transpose is nothing but a to the power 2014, है ना। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या है, a to the power 2014 के इक्वल आ रहा है। तो बताइए a की वैल्यू आपके पास पता है आपको 1201, है ना। तो 1201, ये ऐसे वाले क्वेश्चंस का करने का तरीका ही होता है कि आपको बीच वाली मैट्रिक्स को उतने टाइम्स लिखना होता है, फिर देखना होता है कि जो मैं साइड साइड की मैट्रिक्स आ रही है उनके पीपी ट्रांसपोज टाइप का उनकी वैल्यू क्या आती है, तो I2 आ गई, तो वो सारे खत्म हो गए। फिर जो मिडिल वाली मैट्रिक्स आती है उसका ही निकालना होता है, तो 2014 निकालना है। पहले मैं ए स्क्वायर करके देख रही हूँ, तो जैसे ही ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 निकालूंगी, मुझे पैटर्न पता चल जाएगा, ए टू द पावर 2014 पे पैटर्न लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर बताइए क्या आएगा, यहाँ से 1201 और ये आएगा 1201, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बन रहा है, इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 2 की, तो ये तो 1 ही आएगा सिर्फ। फिर 1 2 का 2 1 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, फिर 0 1 का इसके साथ, तो ये 0 बन जाएगा और 0 1 1, ठीक है। अब आपको दिख रहा है क्या कि ए स्क्वायर की वैल्यू आती है 1401 और ए की वैल्यू आ रही थी 1201। अभी तो कुछ कुछ आपको फिलहाल नहीं पता चल रहा होगा। मैं एक बार क्या कर रही हूँ, ए क्यूब की वैल्यू निकाल लूँ। तो बताइए ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर कितना पता है आपको, 1 4 और 0 1। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 2014 इवन नंबर है, तो क्या मैं इवन नंबर्स की ही मैट्रिक्स निकाल लूँ, तो मैं इसकी पावर 4 देख रही हूँ। जैसे मैंने 4 किया तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 4 0 1, है ना। मैं इवन का निकाल लूँ क्योंकि यहाँ पे इवन ही पूछ रहा है आपसे, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और देखिए 1 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और इसके तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 0 1 तो 0 और यहाँ पे 1, है ना। अब बताइए कि आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या। जब मुझे a टू द पावर 1 निकालना था तो 2 टू द पावर 1 आ रहा था सिर्फ, a स्क्वायर निकालना होता है तो 2 इंटू 2 आ रहा है, a टू द पावर 4 निकालना है तो 2 इंटू 4 आ रहा है ना। ऐसे ही जब आप a टू द पावर 8 निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 0 इंटू 2 इंटू 8, मतलब 16 आएगा इस बार यहाँ पे, और ये 0 1। तो अब आपको पैटर्न दिख गया कि a टू द पावर n करना पड़ेगा, तो ये ऐसे आएगा, ये 1 आएगा, तो 1 आएगा और फिर क्या बचेगा 2 इंटू एन, फिर 0 और 1। इस तरीके की मैट्रिक्स दिख गई क्या आपको। अब आपसे पूछा है उसने a टू द पावर 2014, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2014 इंटू 2, तो मतलब a टू द पावर 2014 निकालना है, तो आंसर आएगा अपना 1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 402801, ये आ रहा है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको करने का आई थिंक प्रोसीजर आपको समझ आया है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले ये निकालना था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2014 टाइम्स क्यू को, क्यू की वैल्यूज पुट कर दी है मैंने। फिर आपको सबकी वैल्यूज पता चल गई पीपी ट्रांसपोज, तो मैंने लिख दिया a टू द पावर 2014 में आपको पैटर्न देखना था। पैटर्न देखने के बाद आपको आंसर आ चुका है 14028001, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है।
तो चलिए अगला क्या है 21। तो 21 में क्या कह रहा है, एम बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच द डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज 2। तो आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम बाई 2, है ना। तो एक चीज बताइए, अगर आपके पास एम कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है 3, मतलब 3x3 की मैट्रिक्स है, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। और आपको इतना भी पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है उसकी वैल्यू है 2, और आपसे पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ एम बाई 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम बाई 2 के बारे में पूछा है। तो एक चीज बताइए, क्या आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे पता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो सबको पता है कि डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 होता है, ये पता है क्या, है ना। तो अब आपको उसने क्या किया है कि m की जगह m बाई 2 बोल दिया है। तो यहाँ से आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताइए। डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, क्योंकि m की ऑर्डर क्या है 3x3 का। तो क्या आप इतना समझ पाए, क्योंकि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको उसने बोला कि एडजॉइंट ऑफ m बाई 2, तो मैट्रिक्स का काम क्या कर रहा है यहाँ पे m बाई 2, तो मैंने m बाई 2 की पावर लिख दिया इतना, है ना। तो अब देखो, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। बट एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज सपोज m, है ना, तो आपको पता है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स ए की वैल्यू क्या होती है। तो सबको पता होगा ये आता है लैम्डा टाइम्स एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप अगर आपको इतना पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 कितना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2, यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या है 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, क्योंकि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ m, है ना। तो अब आप बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई 8 इंटू 2, दैट इज 1 बाई 4। तो अब आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2, बट आपसे पूछ रहा था कि एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m बाई 2 क्या होता है। तो इसकी वैल्यू पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 कितना मैंने कैलकुलेट किया 1 बाई 4, ठीक है। तो 1 बाई 4 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो यू नो n इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 2, सो दैट इज 1 बाई 16। तो 1 बाई 16 इज योर आंसर, राइट। 1 बाई 16 कैसे आया एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो आपको पता था कि m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, जिसका डिटर्मिनेंट है 2। तो आपसे वैल्यू पूछी थी एडजॉइंट ऑफ m बाई 2। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज m then determinant of lambda times that matrix will be lambda to the power n determinant of a, है ना। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 निकाल लिया, वेयर लैम्डा इज 1 बाई 2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, बस इस वाले में आपको पुट कर देना था, आपका आंसर आ गया 1 बाई 16, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 22। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, डिटर्मिनेंट a जो है वो 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर बोल रहा है कि b इज द एडजॉइंट ऑफ a। तो b जो मैट्रिक्स है वो है एडजॉइंट ऑफ a, मतलब मैट्रिक्स a का एडजॉइंट लेने पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, और क्या कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज, ये निकालना था आपको, है ना। तो देखिए और आपको नोटेशंस भी दिए हैं कि वेयर दिस डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज डिनोट करता है, ए इनवर्स सबको ही पता है इनवर्स है, और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सबको आई थिंक नोटेशन पता है ना। उसने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है सब कुछ। मेन आपको जो निकालना है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए बी का ट्रांसपोज। तो मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज बता दूं डिटर्मिनेंट की। तो आपको पता है क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, आई थिंक आपको पता है पहला चीज। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी,
और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर जिसको ये तीनों कंडीशन याद है उसके लिए तो बहुत ही हलवा सा सवाल है। और एक चीज और, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अब पता चल चुकी हैं तो इसको मैं प्रोसीड कर रही हूँ आगे। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यू नो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ओके, आगे क्या कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज, आपको पता है चाहे ए बी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए बी का निकालो बात बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो अब देखो, अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। बट एक चीज आपने और पढ़ी होगी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज सपोज m, है ना, तो आपको पता है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स a की वैल्यू क्या होती है। तो सबको पता होगा ये आता है लैम्डा टाइम्स n डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स, राइट। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आई होप अगर आपको इतना पता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 कितना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2, यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या है 1/2, तो कितना हो जाएगा 1/2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, क्योंकि ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ m, है ना। तो अब आप बताइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8 इंटू 2, दैट इज 1/4। तो अब आपको इसकी वैल्यू मिल चुकी है डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2, बट आपसे पूछ रहा था कि एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 क्या होता है। तो इसकी वैल्यू पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 टू द पावर n माइनस 1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 होल टू द पावर n माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 कितना मैंने कैलकुलेट किया 1/4, ठीक है। तो 1/4 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1। तो यू नो n इज इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 2, सो दैट इज 1/16। तो 1/16 इज योर आंसर, राइट। 1/16 कैसे आया एक बार मैं फिर से बताती हूँ। तो आपको पता था कि m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का जिसका डिटर्मिनेंट है 2। तो आपसे वैल्यू पूछी थी एडजॉइंट ऑफ m बाई 2। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1। दूसरा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज m then determinant of lambda times that matrix will be lambda to the power n determinant of a, है ना। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके डिटर्मिनेंट ऑफ m बाई 2 निकाल लिया, वेयर लैम्डा इज 1/2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। बस इस वाले में आपको पुट कर देना था, आपका आंसर आ गया 1/16, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 22। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, डिटर्मिनेंट a जो है वो 5 दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर बोल रहा है कि b इज द एडजॉइंट ऑफ a। तो b जो मैट्रिक्स है वो है एडजॉइंट ऑफ a, मतलब मैट्रिक्स a का एडजॉइंट लेने पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, और क्या कह रहा है ए बी का ट्रांसपोज, ये निकालना था आपको, है ना। तो देखिए और आपको नोटेशंस भी दिए हैं कि वेयर दिस डिनोट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज जो है वो ट्रांसपोज डिनोट करता है, ए इनवर्स सबको ही पता है इनवर्स है, और एडजॉइंट ऑफ ए मतलब सबको आई थिंक नोटेशन पता है ना। उसने आपको बताने के लिए लिखा हुआ है सब कुछ। मेन आपको जो निकालना है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए बी का ट्रांसपोज। तो मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टीज बता दूं डिटर्मिनेंट की। तो आपको पता है क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, आई थिंक आपको पता है पहला चीज। दूसरी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर जिसको ये तीनों कंडीशन याद है उसके लिए तो बहुत ही हलवा सा सवाल है। और एक चीज और, हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अब पता चल चुकी हैं तो इसको मैं प्रोसीड कर रही हूँ आगे। तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स यू नो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ओके, आगे क्या कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज, आपको पता है चाहे ए बी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे ए बी का निकालो बात बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको मैंने ए बी ही रखा, ठीक है।
अगला स्टेप देखिए क्या लिख रही हूँ मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1/5 इंटू, अब बी की वैल्यू आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए, मैं रिप्लेस कर रही हूँ यहाँ पे, तो ए टाइम्स क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है, 3 है, तो मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 3 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अब ये देखो अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं, ये लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1/5 टाइम्स सी, कोई मैट्रिक्स सी है और सी को मैंने क्या बोला है यहाँ पे, सी इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये पता है। तो अब देखिए यहाँ से अगर निकालना है, फिर से आपको वो प्रॉपर्टी बता दूं मैं एक बार, तो डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा टाइम्स ए विच इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, वेर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, अब ये 1/5 लिखा है और सी की ऑर्डर कितना होगा, सबको पता है कि जो ए का ऑर्डर होगा 3, तो मैं क्या इसको बाहर निकाल सकती हूँ, तो दिस इज सेम एज 1/5 टू द पावर 3। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/125, यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का भी फॉर्मूला याद कर लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, ठीक है। तो आई होप अब तक आपको तो सारे फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप ब्लैक बुक कर भी रहे होंगे, ठीक है, ये सारे याद कर लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5 और n इज 3 -1 2, तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 125 ना, डिवाइड बाय 125, तो दिस इज 1, तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं और रिकॉल है तो सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा तो कुछ बहुत बड़ा बड़ा सा था उससे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए बी का ट्रांसपोज, तो ये प्रॉपर्टी आपको सारी याद होनी चाहिए, मैंने उन्हीं सबको यूज कर करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है और आपका आंसर आ चुका है 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो 22 इज द लास्ट क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन ही थे आपके मैट्रिसेस चैप्टर में, है ना। तो आपका ये एपिसोड और ये चैप्टर आज खत्म होता है विद सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा और अच्छा लगता होगा क्वेश्चंस करने में, ठीक है। सो क्वेश्चंस को करते रहिए, इंजॉय करते रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।